मतलब होता है 36 के फ्रैक्शन बनाएंगे, 36/100 हुआ, 4 से काटा 4 नेमा 36, नीचे 100 को 4 से काटा तो 9/25, क्योंकि ये 36 का मतलब 36% का मतलब 36/100, इसे जब 4 से काटा तो 9/25 मिला। अब आप समझे कैसे किसको क्या मानना है। ए को बी से 36% अंक कम मिले, ए को बी से कम मिले, मैं मान लूँ बी को अगर 25 मिले तो 25 का 36% होता है 9, तो मैं कहूँ अगर बी को 25 मिले होंगे तो ए को 36% यानी 9 कम मिले तो कह सकता हूँ 16 ऐसे मिले होंगे। ये यहाँ रेशो निकल के आया इन दोनों का। समझेंगे सवाल को। रेशो में मैंने बताई थी कुछ चीज़ें जिनका यहाँ इस्तेमाल होगा। अब सवाल कह रहा है सी से 16% अधिक मिले, इसी ए को सी से 16% अधिक मिले। अब 16% के फ्रैक्शन में आपसे पूछूं तो 16/100 4 से काटेंगे तो 4/25 आपको ये मिल रहा होगा 16%। अगर मैं कहूँ सी को 25 मिले हों तो इसे अलग लिखेंगे इस रेशो को, ये दूसरी कंडीशन हुई। सी को 25 मिले तो 16 अधिक 25 और 4 29 यहाँ ए को मिल रहे होंगे, ये दूसरा रेशो। इन दोनों चीज़ों को मिक्स नहीं करेंगे, अलग रखेंगे। अब आप समझ गए होंगे रेशो वाले चैप्टर में मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि जब दो चीज़ों का रेशो दे रखा हो इस तरह से तो कैसे ओवरऑल उसका रेशो को कंबाइन करके तीन चीज़ों का रेशो कैसे निकालते हैं। अब आप समझें, यहाँ भी मैं बता देता हूँ। देखिए यहाँ ए और बी का रेशो है, यहाँ ए और सी का रेशो आपके पास, बी यहाँ खाली है। अब सिंपल, क्योंकि ए दोनों जगह है तो ए को मैं बराबर करूँगा, तो बराबर करने के लिए यहाँ मैं 29 से गुणा कर दूंगा, 29 गुणा 16 हो गया, और इस वाले रेशो में 16 से गुणा करूँगा, 16 गुणा 29, तो मुझे ओवरऑल तीनों का रेशो प्राप्त हो जाएगा बच्चे। तो ए की वैल्यू कितनी आई, जब 29 का गुणा करेंगे तो 16 गुणा 29, गुणा करने की जरूरत नहीं है बच्चे, गुणा करने की कोई जल्दबाजी ना करें, पेपर में धैर्य रखें थोड़ा सा। आप देखें गुणा करने से आप उलझ जाते हैं चीज़ों में, और नहीं गुणा करेंगे तो कैसे आसान हो जाता है। ये आपको इसका एक बहुत शानदार उदाहरण रहेगा ये सवाल। नीचे वाली वैल्यू ए की वैल्यू इतनी रही, सी की वैल्यू 25 गुणा 16 आ गई। मुझे लगता है ये चीज़ आपकी समझ में आई होगी कैसे कंबाइन करना है। इनका गुणा करने की जल्दबाजी ना करें, कोई ज़रूरत आपको पड़ेगी ही नहीं गुणा करने की। अब देखें ये ए का, ये बी का, ये सी का, तीनों का रेशो आया। ए का 16 गुणा 29, बी का 25 गुणा 29, सी का 25 गुणा 16, क्योंकि पहले वाले रेशो में हमने 29 से गुणा किया, दूसरे वाले ए और सी में हमने 16 से गुणा किया। सिंपल, ए दोनों जगह बराबर हुआ 16 गुणा 19, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू मुझे मिल गई। सवाल ने क्या कहा है, सवाल ने कहा बी को 145 अंक प्राप्त हुए, यानी बी की वैल्यू उसने कहा 145 मार्क्स के बराबर है। बस सवाल आपका खत्म हो गया। 145 किसकी वैल्यू है, तो 25 गुणा 29, एक एक नियम में आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। 25 गुणा 29 की वैल्यू 145 मार्क्स के बराबर। तो आपको निकालना क्या है मेरे भाई, आपको निकालना है सी को कितने अंक मिले, आपको निकालनी है वैल्यू 25 गुणा 16 की। आप देखें अगर आप इनका गुणा करके पहले रख लेते तो आप ऐसे काट नहीं पाते। देखिए 25 से 25 कटा, और 29 का जब आप इसमें भाग देंगे तो 9 पंजे 42, 2 पंजे 10, ये 5 बार कटा, 16 गुणा 5, ये 80 मार्क्स आपको मिले जो सी को मिले होंगे। ये रहा इस सवाल का जवाब। उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में ये रेशो मैंने कैसे कंबाइन किया है आया होगा। जिन बच्चों की समझ में नहीं आया रेशो को कैसे कंबाइन किया है, बच्चे एक बार रेशो की वीडियो जरूर देख लेना। इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि डायरेक्ट